नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो येषो पञ्चमुखारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक बात समझना है कि यह मोक्ष मार्ग महापुण्यशाली है ना, उनको ही मिलता है। ऐसा कहकर हम नेगेटिव नहीं सोचते, लेकिन जिस तरह से श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया कि लोगों ने प्रत्यक्ष की महिमा कभी गाई नहीं है। जब वे हाजिर होते हैं ना, तब कुछ न कुछ कमी निकालते रहते थे और ऐसे महापुरुष आके चले जाते हैं। जब श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा कि मैं इस समय के लिए राम या महावीर ही हूँ, तो लोगों ने उनकी मजाक की, वाह बोलो देखो महावीर भगवान आए करके। लेकिन हाजिर होना और पूरा समर्पित भाव से रहना, वो एक बात ही एक अलग बन जाती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप निकल जाओगे, बिल्कुल निकल जाओगे, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बोलिए। और वो तो दादा भगवान थे कि उन्होंने लोगों को नज़दीक आने दिया। क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि वो इतने शुद्ध हो गए थे, इतने परम पवित्र हो गए थे कि जिसके बारे में दादा ने बताया कि अगर कोई ये विश्व के कोई बड़ा बुद्धिशाली आदमी, बुद्धिमान व्यक्ति, अगर उनके साथ 24 घंटे रहे 6 महीने तक नॉन स्टॉप, हिलने का ही नहीं उनके सामने से, बोले वो मेरी एक गलती नहीं निकाल सकते, एक गलती नहीं निकाल सकते। इतना बोलने के बाद भी किसी ने ऐसा हिम्मत नहीं की कि चलो जांच तो कर ले, बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो। लेकिन उन्होंने अपने तरफ से ये बताया था। श्रीमद् राजचंद्र जी नज़दीक आने नहीं देते थे। ऐसा नहीं कि उनमें कमी थी, लेकिन ज्ञानी पुरुष की भूमिका ऐसी होती है ना कि वे खुद मार्ग पे ऊपर है, और मार्ग के ऊपर होने के कारण कुछ कुछ जो जगत की मान्यता है ऐसी कमजोरी होती नहीं है, लेकिन लोगों को देखने की दृष्टि ठीक नहीं है, इसीलिए वो सबको दूर ही रखते थे, तो नज़दीक आने नहीं देते थे। क्योंकि बोले क्या, शास्त्र में बताया है गुरु की निकटता वो 5वीं घाती है। 4 घाती कर्म तो शास्त्र ने बताया, तीर्थंकर परमात्मा ने बताया कि जिसके कारण ज्ञान रुका हुआ है, लेकिन ये 5वीं घाती गुरु की निकटता है। बोलो, वहाँ अगर दोष कर लेते हैं, यानी कुछ भी कमी ऐसा मान लेते हैं, देख लेते हैं, तो बोले वहाँ जो गिरेगा ना वो कभी कहीं उठ नहीं पाएगा। इसीलिए कृष्ण भगवान ने ऐसा बताया, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति।
ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर परमात्मा की जगह को, भूमिका को धर्म क्षेत्र बताया। धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपे भवो भवी, बहुत मुश्किल हो जाता है। और दादा भगवान ने बताया कि मुझे भी जो लोग मिले हैं ना, सब पूर्व विराधक जीव ही है, इसीलिए उन्होंने हमें नमस्कार विधि दी है कि नमस्कार करने से उत्तम आराधना होती है और आराधना से विराधना का दोष मिट जाता है। बोलो, दादा खुद बोलते हैं कि मैं खुद यानी A.M. पटेल अंदर के प्रगट, भीतर के प्रगट दादा को दिन में 1000 से ऊपर बार अंदर जय करते हैं। आप सोचिए, तो हम इसका हिसाब मैं तो कभी अपना ही हिसाब निकालता हूँ, कभी कभी तो सारा दिन ऐसे ही चले जाता है, फिर एकदम इससे याद आता है अरे आज तो कुछ किया ही नहीं जैसे। ऐसा है जब हम सुबह में प्रातः विधि में बोलते हैं, प्रातः विधि में बोलते हैं ना, दादा भगवान को त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान को नमस्कार 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 करके बोलते हैं ना, तो क्या बताया कि आप किसको नमस्कार करते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है, हम तो बस 5 बार बोल के आगे निकल जाते हैं। लेकिन धीमे धीमे हमारी ये जागृति विकसित होती जाती है और फिर हम जागृति से ये सब विधियाँ करते हैं, तो उसका फ़ायदा बहुत है। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, लेकिन सारा दिन हम ऐसे उलझे हुए रहते हैं ना, तो जब ये विधि का टाइम आता है ना, तो सब उलझन सामने आ जाती है, एकदम प्रत्यक्ष नहीं आती है, लेकिन हम पूरी जागृति से वो नहीं कर पाते। और जितनी जागृति से कर पाएंगे तो उसका लाभ तो है ही। ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं है, क्योंकि अभी जो है ज्ञान मिलने के बाद की जो हमारी भूमिका है ना, वो व्यवहार शुद्धि की है। आज्ञा इसीलिए दी है कि बाकी का व्यवहार जो अज्ञानता के कारण व्यवहारात्मक ही था, व्यवहारात्मक था, वो व्यवहार को निश्चयात्मक बनाना है। यानी कि वो व्यवहार निश्चय का प्रमाण दे। आज हमारा व्यवहार ऐसा है ना, कोई बोलते ये तो संसार ही तो है ऐसा करके, लेकिन अगर वो हम आज्ञा के समझ से जीते हैं ना, तो उसका परिणाम क्या होता है, हमारा जीवन व्यवहार है, खाली होता ही व्यवहार, लेकिन उसमें निश्चयात्मक भूमिका अंदर से बनती जाती है। और वो निश्चयात्मक भूमिका है, वो हमें ऊपर ले जाती है। हमें ये नहीं देखना है बाहरी व्यवहार क्या होता है। बाहरी व्यवहार उदय कर्म के अधीन है, लेकिन बाहरी व्यवहार जब वो उदय कर्म के अधीन होता है, तब आप अंदर से कैसे हो, वो महत्व का है। ये अक्रम विज्ञान है, इसीलिए लोगों को हमें कुछ बताना नहीं है। लोगों को देखने से भी समझ में नहीं आता है, तो उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के हम दुर्लक्ष्य नहीं करते, हम बिल्कुल जागृति रहते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य बेकार में दिखावा करने के लिए नहीं है। क्योंकि आज बुद्धि है ना, वो दिखावा आप आराम से कर सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्रम विज्ञान वो सहज मार्ग है। सहज मार्ग का मतलब क्या है कि हमें जो मिला है ना, वो हमारी सहज भूमिका अंदर से बनाती रहती है, क्योंकि ये अंदर से बाहर आने का विज्ञान है और क्रम मार्ग बाहर से अंदर जाने का मार्ग है। बाहर हमारा ठिकाना नहीं है। कोई ये क्या बोले दावा नहीं कर सकता, कलयुग में तो कोई दावा कर ही नहीं सकता, लेकिन अंदर से जो हमारी भूमिका दादा की कृपा से बनी है और बन रही है और वो होती जाती है, वो गजब की है। इसीलिए कहा कि दादा के पास जो लोग आए हैं ना, वो कितनी 24 बन जाएगी और कितनी 24 बन जाएगी, और तो और
63 साल का पुरुष जो भविष्य में बनने वाले हैं वो सब यहाँ आके तैयार हुए हैं। इसी में से निकले। यस, क्योंकि महावीर भगवान ने बताया, दादा भगवान ने बताया था कि महावीर भगवान के हाथों से 15 तीर्थंकर भगवान तैयार हुए थे, उसमें से दादा भगवान एक, और दादा के हाथों से 9 तैयार हुए हैं। उन्होंने 2 का नाम बताया, लेकिन 7 हमारे बीच में ही थे या है, अभी भी है। ये तो हमें समझना है दादा की भूमिका, कि दादा भगवान कैसे महापुरुष थे, और उन्होंने ये जो मार्ग दिया है हमें, वो अर्धकाल चक्र में नहीं, सारे काल चक्र में एक बार आता है। उसी लिए क्या बताया, ये जो उतरता समय है, उत्सर्पिणी काल नहीं, अवसर्पिणी काल है। अवसर्पिणी काल की 24 खत्म होने के बाद जब गहरा अंधेरा छाता है, क्योंकि ये दुख बढ़ने का समय है, 5वें आने में से 6ठे आने में जाने की भूमिका है, तो बोले ये 5वें आने में यानी 4थे आना खत्म हुआ और आखिर के तीर्थंकर भगवान का निर्वाण हो गया, महावीर भगवान का। तब वो संधि काल में ऐसे ज्ञानी पुरुष आते ही है हर काल चक्र में, और दादा भगवान इनके निमित्त बने, और हमें इनका लाभ मिल गया है। बोलो बिल्कुल। तो अभी हमारी भूमिका और जिम्मेदारी यह बनती है, देखो हम कितना भी बखान करेंगे ना दादा भगवान का, और महावीर भगवान का बखान जो हमने शास्त्र में पढ़ा है वो भी करेंगे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक बात है, महावीर भगवान का शासन है, धर्म शासन महावीर भगवान का है, तो दादा भगवान ने भी स्पष्टता से बताया है कि शासन महावीर भगवान का ही है। और दादा भगवान और उनका यश नाम कर्म महावीर भगवान के शासन के श्रृंगार आभूषण हो गए, जिसके कारण वही समय जो महावीर भगवान के समय का था वो आज हम महसूस कर सकते हैं। I kept, sorry, I forgot. ऐसा है, तो ये हो रहा है, हमें तो बस केवल जागृत रहना है, और जागृत रहने का हमें तय करना है कि दादा मुझे जागृत रहना है, आप शक्ति दो। लेकिन हमारी आदत या मान्यता ऐसी है, और लोगों के बीच में रहने से हमारी मान्यता ऐसी है कि हम जो करते हैं ना उसको हमारी भूमिका मानते हैं। जहाँ जो क्रियाएं होती ना वहाँ हम है ही नहीं, लेकिन वहाँ पर हमें जागृत रहना है। अंदर से दादा भगवान ने हमें जागृत किया है, तो जागृत रहना है। जैसे दादा भगवान खुद बताते थे कि हम ये उनकी टेप रिकॉर्ड जो बजती है वो वक्ता है, बोलने वाले, आप लोग श्रोता लोग हैं। और दादा बोलते हैं मैं खुद यानी ज्ञानी पुरुष खुद जागृत रहते हैं और उसके ऊपर पूरी निगरानी रखते हैं कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है, और बैठे बैठे हम सुधारते रहते हैं। और सुधारते सुधारते हमारी वाणी, दादा भगवान बोलते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की कोटि की हो गई। एक तीर्थंकर परमात्मा की संपूर्ण शादवाद है और हमारी नियर शादवाद है। अब बोलिए, और इसके कारण हम लाभान्वित हुए हैं। बोलिए, नहीं तो तीर्थंकर भगवान समर्थ नहीं है ऐसा नहीं है, वो तो संपूर्ण समर्थ है, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिला। और जब मौका मिला ऋषभदेव भगवान के समय में वो भरत राजा को दिया। महावीर भगवान को भी वो संजोग आया था, श्रेणिक राजा को वो भूमिका मिली कि व्रत नहीं, पचखान नहीं, नहीं कोई त्याग कोई चीज़ का, फिर भी महापद्म तीर्थंकर बनेंगे। थाणांग सूत्र में देख लो, थाणांग सूत्र है, उसमें हमें ये प्रमाण मिलता है। नहीं त्याग नहीं। हाँ,
व्रत नहीं, त्याग नहीं, नहीं व्रत नहीं, पचखाण नहीं, नहीं कोई त्याग किसी चीज का, महापद्म तीर्थंकर बनेंगे, देख लो थाणांग सूत्र में, ऐसा करके बताया। अभी कोई थाणांग सूत्र लाए तो मिल सकता है, वो मिल जाता है, लेकिन ये बात बताई। और जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं वो जानते हैं ये बात बिल्कुल कही है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है, ऐसा बोला जाता है कि श्रेणिक राजा तो नर्क में गए, अभी श्रेणिक राजा नर्क में गए तो ये कहाँ से आ गए? विकल्प का कोई अंत नहीं है। कहीं बताया कि कोई नरक में है तो वो नरक की भी कोई अवधि होती है ना, समय होता है। इसीलिए हमने अभी कुछ वीडियो देखे सामान्य जीवन व्यवहार के, जैसे कि जिन्होंने कुछ किया है, कुछ कार्य किया है जिसके कारण बहुत लोगों को लाभ मिला, लेकिन उस समय उन्होंने जो भी किया ना, वे मौन ही रहे थे, किसी को बताया नहीं। बोलिए। और ख़ास करके ये दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के सामने, एलाइड फोर्सेस के सामने बहुत कुछ हुआ। सामान्य जीवन व्यवहार में कि कुछ अच्छा करने के लिए आज ऐसा कोई कार्य ऐसा नहीं है कि अच्छा करेंगे उसमें बुराई का भाग नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं है। जीवन व्यवहार तो ऐसा है ना, आप कुछ अच्छा करेंगे ना तो उसमें कुछ प्रतिशत बुराई का हो ही जाता है। लेकिन ये लोगों की आज बुद्धि ऐसी क्या बोलेंगे हो गई है कि वो 98% अच्छा किया ना वो तो ठीक है, लेकिन ये 2% बुरा किया उसका क्या जवाब देंगे आप? वो तो उनको नहीं करना चाहिए था ना, ऐसा है। और इतने विकल्प, उसके लिए कितनी सारी सभाएं बुलाई और आखिर में लगा कि हाँ उनको कुछ, उनके लिए उनको कुछ देना चाहिए, तब दिया। कितने 100 साल के बाद, उनके मरने के 50 साल के बाद, 30 साल के बाद। तभी ऐसी दुनिया के लिए आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है करके चले जाओ। ऐसा हुआ है तो अब क्या करेंगे? इसके लिए क्या बताया, दुनिया ऐसी पहले से ही थी। दादा भगवान ने शुरुआत में इसीलिए बोलना नहीं, गुप्त रखना, क्योंकि लोगों को उजाला पसंद नहीं है। जो उजाला स्वरूप हुए उन्होंने विश्व को बताने की कोशिश की, तो अंधेरे के पक्ष वालों ने ये उजाले को दबाने की कोशिश की और दबाया भी, बुझा दिया, कुछ कोई ना कोई बहाना निकाल के। ऐसा हुआ तो क्या करेंगे आप? श्रीमद् रामचंद्र जी ने ओपनली कहा कि ये समय के अब नाम है, महावीर है। और उनको हम ऐसे बोलते हैं ना कि जिनके पास कुछ हाथ लग गया है तो उन्होंने तो अपना लाभ कर लिया, लेकिन उनको ऐसा होता है कि लोगों को किस तरह से इसका लाभ मिले, इसीलिए उन्होंने खुलेआम बताया कुछ, तो उनकी मजाक हो गई, उनको कुचल दिया गया, दबा दिया गया। ऐसी है दुनिया। और कितने सालों के बाद, अरे उन्होंने कहा था ना वो बिल्कुल सही था। एक बात है, गैलीलियो नाम सुना होगा। गैलीलियो साइंटिस्ट थे, यानी वैसे तो वे क्या बोले स्पिरिचुअल आदमी थे, आध्यात्मिक थे। उन्होंने अपनी दृष्टि से देखकर समझकर बताया, आज की भूमिका के अनुसार, वितरागों के मत के अनुसार, वितरागों की दृष्टि के अनुसार वो नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये अर्थ यानी कि पृथ्वी सूर्य के बगल में घूमती है, तो तभी फ्लैट अर्थ थियरी चल रही थी।
फ्लैट अर्थ थियोरी, और ऐसा बताया गया था, आप देखो कि क्योंकि ये वितरागों की बात थी, वितरागों ने कहा ये अर्थ इज फ्लैट, सन इज रोटेटिंग, रिवॉल्विंग, ऐसा करके। लेकिन इन्होंने कहा ये अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, ऐसा करके बताया, और उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था और बाद में उनको वो क्या नोबेल प्राइज दिया था, ऐसा करके। ऐसी दुनिया है, अब आप क्या करेंगे। फिर भी वितरागों की बात आखिर की बात है, और दुनिया से हमें कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया ऐसी थी, है और रहने वाली है। आप अपना काम निकाल के निकल जाओ। ऐसी भावना अवश्य होती है कि लोगों को सही बात समझ में आए, जानने में आए, तो उनका काम हो, लेकिन ऐसा है। बोलिए क्या किया जाए, बताओ। જે સુખ, જે પરમ સુખ પામ્યા તમે જગતને પમાવો. પરમ સુખ પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો, વારસ અહો દાદાના अक्रम झंडो फरकावजो। बात सही है, इसीलिए हमारी तो भावना ही काम, भावना करते रहो बस, और कुछ नहीं। ये भावना का परिणाम, जैसे हम वो किसी का फ़ोन बजता है, वो चाय बनाने के बाद वो क्या बोलते हैं, छलनी से स्ट्रेन करके देते हैं ना, निकाल के। ये भावना ऐसे काम करेगी। हमारी भावना के कारण, परिणाम से हमारी जो जो छोटी मोटी गलतियां हमसे होती जाती है, कर्म के अनुसार, कर्म के परिणाम के अनुसार, वो हमारी जागृति में आएगी और शुद्धिकरण प्रक्रिया हो जाएगी। आप भावना पर अटल रहो, और वो भी भावना हम नहीं करते हैं। हम शुद्धात्मा दृष्टि से, ये नामधारी से भावना करवाते हैं, क्योंकि अभी व्यवहार शुद्धि बाकी है। ये व्यवहार, ये नाम मन वचन काया रूपक जो व्यवहार हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमसे दावा नहीं कहते उसके, हमारा वो उनको हमसे कहते हैं कि आपका काम हो गया, आपको ज्ञान मिला, यानी आप मुक्त हो गए, अहंकार मुक्त हो गया। अभी बोले इसको आप ठीक करो, तो हम कहते हैं हम बिल्कुल करेंगे। जैसे कि कोई कृष्ण भगवान की मूर्ति बाजार से खरीद कर लाए, उनको अच्छी लगी, वो दुकान वाले ने भी कहा बहुत अच्छी है, बड़ी महंगी लेके आए। अभी जो मूर्ति के जानकार थे, आपने तो आपके मंदिर में बिल्कुल बीच में अपनी भक्ति के लिए रख दी। कोई उनके जानकार आए, मूर्ति के जानकार आए, बोलते ये क्या लेके आए आप? कृष्ण भगवान की मूर्ति है, इतनी महंगी है। वो दुकानदार ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। अरे ऐसी नहीं होती है, तो आप क्या कहोगे? आप जानते हो ना, इसको ठीक कर दो। फिर आप जानते हो तो इसको ठीक कर दो, ठीक करवा दो। अभी वो जानकार है और उन्होंने अपनी समझ से उसको ठीक किया, तब हमें समझ में आ, अरे हाँ ये हो गई बात। उसी तरह से ये हमारी जो मनोविकार रूपी मूर्ति है ना, वो बनती बनती आई है, और जो भी है आज दादा के पास आ गई है, और दादा से हमें पता चला है कि ये मूर्ति में ये कमियां है, 9 कलमें है नहीं। प्राप्त मन वचन का से किसी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, वो दुख होता ही रहता है। ये संसार की कोई विनाशी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, दुनिया की सभी विनाशी चीज़ मुझे चाहिए। ये सब व्यवहार है कमजोरी वाला। तो बोले हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें मूल पुरुष जो से, उसको क्या बोलते हैं, पुराण पुरुष, जो मूल पुरुष है, वो दादा ने हमें दिखा दिया। वो पहचान हमें करवा दी कि वो आप हो। इसीलिए ये व्यवहार अब एक प्रकार से दावा करता है कि आपका काम हो गया है, अब मेरा कुछ करो ना। क्योंकि जब तक आप मेरा नहीं करेंगे आप मुक्त नहीं हो पाओगे। तो हम भी कहते हैं हाँ ठीक है, अब दादा ने ही बता दिया है कि ये व्यवहार मुक्ति चाहता है, आपकी मुक्ति हो गई।
आपको परमात्मा योग जो कृष्ण भगवान ने बताया था वो हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं निश्चय निर्णय से मैं केवल शुद्धात्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। हम बोलते हैं हम दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा, ऋषभदेव भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। ये हम बोलते हैं क्योंकि हम हुए हैं। अभी ये सिर्फ व्यवहार की कमी है, इसके लिए हमें आज्ञा दी है और आज्ञा से जिए जाओ। सही गलत के विकल्प में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सही चीज़ हमें हमेशा हमारे दिल को, हृदय को स्पर्श करेगी। ऐसा है। बोलिए। बहुत मज़े की बात है। मैं तो जब ये दूसरा सब देखता हूँ ना तो बहुत मज़ा करता हूँ। रियली पता चलता है कि दादा ने हमें क्या दिया है, दादा ने हमें क्या बना दिया है। अब कोई विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, विकल्प रहा ही नहीं है। मैं केवल निर्विकल्प वितना ज्ञान मात्र हूँ। अभी बोलो। आज सुबह मेरी यही भावना चल रही। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मतलब बाकी रहा ही नहीं इसके आगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक मिनट में ज़रा ये देख लेता हूँ। बोलिए क्या है, बोलिए क्या है। फाइन, कमिंग। मुझे चेक करना था। इसीलिए अभी हमारा काम क्या बना है, क्या रह गया है। जहाँ भी जाए, जब भी जाना हुआ, जो हमें कर्म का धक्का ले जाता है, जहाँ भी गए, ऑफिस गए, बाहर गए, घर में बैठे, तो शुद्धात्मा दृष्टि से सबको देखते रहो। तो ये दो व्यू पॉइंट से देखना वही कल्याण का मार्ग है। दादा ने क्या कहा, शुद्धात्मा देखोगे, शुद्धात्मा होते जाओगे। बोले हम तो कहते हैं ना मैं नीचे निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ। वो हुए हैं, लेकिन अनुभव का भाग और लक्ष्य का भाग बाकी है। प्रतीति कृपा से हो गई है, इसीलिए ये कृपा के भाग की प्रतीति का मतलब क्या है। कोई आपको पूछेगा आप कौन हो, मैं नीचे निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ, हम बिल्कुल निष्ठा से निशंक होकर कहेंगे। लेकिन ऐसे ही संजोग में याद आता नहीं है। वो क्यों याद नहीं आता है, उसका कारण यह है कि अभी ये जो कर्म के संजोग है, यानी जो गलतियां हो चुकी है, की नहीं है, हो चुकी है, उसका जब आज परिणाम आता है, यानी वो परिणाम से हम एक से दूसरे भुगतान से गुजरते रहते हैं। एक भुगतान आया गया, दूसरा भुगतान आया गया। वो भुगतान में भुगतान को देख नहीं पाते। ये भुगतान मेरा नहीं है, शुद्धात्मा हूँ और ये भुगतान को देखने वाला मैं हूँ। दादा ने बताया है, अब ये भुगतान को देखो, वो भुगतने वाला आप नहीं है। इसीलिए उसे क्या कहा, भोक्ता भाव को पहचानो। वो भोक्ता भाव वो पहले के डिस्चार्ज परिणाम है, और आप स्वभाव में बिठाए गए हैं। स्वभाव में रहकर ये तीसरी आंख से उस भुगतान को देखो। बोलो ये बात है। और धीमे धीमे हमें ये समझ में भी आएगा कि ये भुगतान की शुरुआत हो गई, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब नीचे खाली हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, चले गया। अब ये ख़त्म हुआ, वो दूसरा कुछ शुरू हो गया। फिर वो अच्छा लगे ऐसा भी आ सकता है, बुरा लगे ऐसा भी आ सकता है। लेकिन वो अच्छे बुरे में हम नहीं पड़ते। मैं एक बात बताता हूँ। एक संजोग ऐसा बना, अभी 1.5 महीने पहले, फरवरी में मुझे थोड़ा पेट बिगड़ गया था, और ज़रा भारी मात्रा में बिगड़ गया था, और मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रह के आया। बुरी तरह से था। या 10 दिनों में करीब 10 किलो उतर गया, खाली हो गया।
अभी उसका परिणाम से मेरी नींद कम हो गई, और मैं खाता हूँ तो भूख भी अच्छी लगती है, और अंदर से भी हल्कापन रहता है। तो ये मैंने देखा कि आप कुछ भी करके, वैसे आप लोग तो तपस्या वैसे करते रहते हो, बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ बोले आज वो क्या बोले वो पांचम है ये नहीं करेगा, आज आठम है ये नहीं करेगा, आज पूनम है नहीं करने का, बीच बीच में कुछ ना कुछ उपवास कर लेते, एक आसना कर लेते, वो रियली बहुत अच्छा है। और ये हल्कापन रहेगा, मैं हर वक्त भूखा रहता हूँ अभी, कभी भी कोई बोलेंगे ना तो आने लो करके होता है, बोलो, और ज़्यादा खाया नहीं जाता है। लेकिन ये मैंने देखा कि अगर ये होता है ना तो आप ऐसे ही, क्योंकि ये शरीर हमारा उलझा हुआ रहता है जब हमने ज़्यादा खा लिया तो, और वो उलझा हुआ रहता है ना तो फिर हमारी सारी शक्तियाँ उसको समेटने के लिए, उसको पचाने के लिए वो खोया हुआ रहता है, इसीलिए बाहर थोड़ा भारीपन रहता है। सचमुच मैं सोता हूँ 3 घंटे से ज़्यादा मेरी नींद ही नहीं लगती, 3 घंटे के बाद जाग ही जाता हूँ बहुत अच्छी तरह से। लेकिन ये मैंने देखी, और अभी अभी वो जो हम लोग यहाँ कोयम्बतूर गए थे एक महात्मा के साथ, वो अपने काम के लिए जाते हैं, मुझे उठा के ले जाते हैं, बोले चलो हम सत्संग करेंगे। फिर वो उनके जो भी वो मिलते हैं, जो वो कंसल्टेंट है, पेंट का उनकी स्पेशलिटी है, तो पेंट वाले जो लोग पेंट बनाते हैं ना, वो लोग उनको बुलाते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं आती है, ये नहीं आती है, वो नहीं आता है वगैरह, तो उनको बुला के, वो उनके पास से बहुत अच्छा फार्मूला है, टेक्निकल और स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छा है। वो क्या बोलते हैं बताए, मैं हाथ में एक डायरी रखता हूँ और 20 रुपये की पेन रखता हूँ, ये क्या आप ये सब झमेला लेके घूमते हो। मैं बोला ये आपकी बात अलग है, हमारी बात अलग है। हमारे वस्त्र भंडार होता है, औषध भंडार होता है, ज्ञान भंडार होता है, वो 3 भंडार के लिए 3 बैग तो लगती है हमें। लेकिन ऐसा है वेरी शार्प। तो वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर को मिले, तो ये थोड़ा मुझे स्किन का हुआ है ना, तो उन्होंने बताया कि अब ऐसा करिए, हफ्ते में 1 बार आपको नहीं खाने का, कुछ भी करो मत खाओ। बोले उनको भी कुछ हुआ था, वो तो एक कुछ 5-6 साल पहले फैक्ट्री में आग लगी थी, केमिकल है ना, तो वो जाइलिन वगैरह सब यूज़ करते, टूलिन वगैरह, तो कुछ गड़बड़ हो गई थी, और उसमें फ्यूम्स निकलता है तो वो बहुत फ्लेमेबल होता है, यानी बहुत जलता है। बोले उसमें थोड़ा जल गया था, तो बोले डॉक्टर ने कहा ये कहा या कहा, फिर बोले आयुर्वेद ने कैसा कहा ये करो, एक दिन में हफ्ते में 1 बार उपवास करो। बोले बहुत अच्छा हो गया, तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोला, और बीच में एक 11 भी गई अभी फरवरी एंड में, तो वो 11 भी मैंने की, तो मुझे ये बहुत अच्छा है रियली, कि खाना ज़रूरत है तो खाओ, लेकिन ये टेस्ट है ना हमें खींच के लेके जाता है, और फिर एक बार ना एक आदत सी पड़ जाती है ना, तो फिर वो उसी में हम खोए रहते हैं सारा दिन। बोले वो बहुत अच्छा हो गया, तो ऐसा है। और ज़रूरत है तो खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ढंग का खाओ, तो उससे जागृति बड़ी अच्छी रहती है, और ऐसे ही हल्कापन रहता है रियली। अब मुझे समझ में आया, मैं पहले है ना बहुत ऐसा बोलता था कि ये जैन लोग तपस्या बेकार में करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जब मुझे अभी पता चला, खुद अनुभव किया, बोला बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। वो 75 साल 80 साल भी वो यात्रा करने चले जाते हैं, वो एक बार उतर से नीचे उतरते हैं, वहाँ से ऊपर के वापस आते हैं, तो एक यात्रा में वो बोले वो 2 यात्रा का फल लेते हैं, ऐसा वो बोलते। पालीताना भी जाते हैं ना, तो ऐसा करके उतरते हैं, फिर वहाँ से चढ़ के वापस यहाँ आते हैं। बोलो हमको एक बार चढ़ने के लिए मुश्किल होता है, वो चढ़ के फिर से चढ़ के इधर आते हैं। बोलो ऐसा है, बहुत बहुत अच्छा है रियली, ऐसा है। अब बोलो
ज्ञानी पुरुष की विराधना का आपने अभी बताया कि ये पांचवा घाती कर्म। हाँ, गुरु की निकटता, हाँ वही ज्ञानी पुरुष गुरु की निकटता को पांचवी घाती बताया, घाती, पांचवी घाती बताई। क्योंकि हाँ बोलोगे, हाँ वही ऐसा है ना, हमारी एक आदत सी हो गई है कि कोई भी व्यक्ति है ना, उनको कुछ तो सद्गुण होते ही है, कोई 100% बेकार नहीं होता, चोर भी 100% निकम्मा नहीं होता, गलत नहीं होता। हाँ, उनमें बुराई होती है, सभी में बुराइयाँ होती है, लेकिन कुछ कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। बोले आप कैसे कहते हो? देखो, अगर कोई 100% बुरा है तो उसको कुदरत भी उसको जेल नहीं पाता, कुदरत भी उसको हटा देगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करता ही रहता है। और सबसे बड़ी उनकी अच्छाई क्या है पता है? वो बुरे लोगों की बुराई निकालने के लिए निमित्त बनते। अभी ये हमारी समझ में ही नहीं आता है। दादा भगवान ने क्या बताया कि घर में गटर होती है ना, तो ये चोर वगैरह संसार की कुदरत की गटर है, माल बड़ा निकालते। बोलो। अभी ये दादा ने उसमें भी पॉजिटिव देखा है। देखिए आप, अभी ये पॉजिटिविटी से देखेंगे तो चोर की बात आएगी या बुरे लोगों की बात आएगी तो उनके लिए बुरा भाव नहीं आएगा कि वो। और दादा ने और भी क्या बताया, आज ये जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी हम देखते हैं, वो परिणाम स्वरूप है। आज वो कुछ उनके हाथ में है ही नहीं, वो बेबस है, उनको नहीं करना है, या आज वो करने का मत क्या बोलते भाव रखते हैं, लेकिन वो करने वाले है ही नहीं। और उनको सही दिशा मिल जाती है, सही मार्गदर्शन मिल जाता है। तो एक एक यहाँ परमात्मा हो ऐसी भूमिका वाले है, भारत में तो है। अब बोलिए सच में, तो ये दृष्टि ही कल्याणकारी है। बहुत बड़ी बात। ये सब बातें साहब जी समझ में तो है, रहती है। इसको समझ नहीं बोलते, जानकारी में। हाँ, जानकारी में इसको लेकिन समझ में हाँ, पक्का करना है। हाँ, और लेकिन जब ऐसी स्थिति में आते हैं ना, तो फिर वो उपयोग उसका थोड़ा चूक जाते हैं, रहता नहीं है। बात सही है, लेकिन ऐसा है ना, मेरी एक समझ में ये आया है, चलो गलती हो गई, हम ना नहीं कहते गलती नहीं है, लेकिन बाद में उसको सुधार लो ना। अभी आज मुझे अगर समझ में आता है कि वो गलत हो गया था, आज सुधार लो, सांसें चल रही है। अभी ये हमारा अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, जब तक ये अकाउंट चालू है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो बैठे बैठे करो, जब याद आए, जब समझ में आए, जब ख्याल में आए। क्योंकि देखो ऐसा है ना, हम लोगों के बीच में रहेंगे ना, तो दोष आरोपण ऐसा ही होता ही जाएगा। कहीं कुछ देखा, कहीं कुछ वो सुना, वो कुछ बोल देंगे, ऐसा किया, बोलो मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरी वाइफ ने ऐसा किया। तो हाँ हाँ बराबर है, बोलो आज मेरी परिस्थिति देखो कैसी हो गई, तो हमें तुरंत वो दोषी दिखाई देंगे, क्योंकि हम उनकी आंखों से देखते हैं। अभी दादा ने हमें ये तीसरी आंख बताई है, खोल दी है, तो बोले हाँ उधर जो भी हाँ ना करना है कर दो, लेकिन आप ये तीसरी आंख से देख के बात समझ लो। क्योंकि लोगों के साथ आप बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो शक्य नहीं है, क्योंकि कर्म के हिसाब हमारे भी बाकी है। तो हम भी लोगों को मिलेंगे, लोगों की बात कान में पड़ेगी, लेकिन उसको कितना सुनना, कितना मानना, वो विवेक हमें रखना है। लेकिन वो बाहर तो जाएंगे, लेकिन घर पर आकर तुरंत उसका हिसाब निकालो कि अरे ये तो गलत हो गया, अरे ये गलत हो गया, अरे ये गलत हो गया, दादा ये गलत हो गया, बस हो गया। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज आप जो कर सकते हैं ना वो करो, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बताएंगे तो क्यों बताना है, बताना क्यों है आपको कि मैं अच्छा हूँ करके दिखाना है, कुछ वो क्या समझेंगे। वो तो जैसे निर्मल जी हमें कितना मदद रूप होते हैं, तब भी निर्मल जी अच्छे हैं, वरना ठीक है अच्छे है, वो सत्संग करते हैं, धार्मिक है, जैन है, बस ऐसा करके रखेंगे। लेकिन हमें पक्का थर्मोमीटर मिल गया है, हमें क्या करना है ये समझ के हमें जिए जाना है बस।
और कभी किसी के भी लिए कड़वाहट नहीं रखना। कड़वाहट आएगी ज़रूर, क्योंकि किसी न किसी से धक्का लगेगा, कोई धक्का मार के जाएगा। कर्म का परिणाम है तो कोई बदल नहीं सकता। महावीर भगवान को कम धक्के लगे। उनके जो शिष्य थे, गोशालक उनके शिष्य थे, गोशालक उनके शिष्य थे। कितना समय उनके साथ रहे, उनके साथ विचरण किया और अपना खुद तारण निकाला कि ये जो भगवान कहते हैं वो नियतिवाद है। और आज अगर आप गूगल करेंगे ना, नियतिवाद का संप्रदाय चल रहा है, जिनके प्रस्तापक गोशालक जी है। पूछते हैं, इसीलिए ये दुनिया के बारे में कुछ वो नहीं करना। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही चलती रहेगी। देखो, गोशालक ने, दादा बाबा ने बताया, गोशालक ने जब उनका अंतिम समय आया, क्योंकि उन्होंने महावीर भगवान को बताया आप इतने प्रहर से ज़्यादा जी नहीं पाओगे, तो महावीर भगवान तो उनको तो केवल ज्ञान हुआ था, तो उन्होंने कहा गोशालक मेरा आयुष्य अभी है, आपके पास इतने प्रहर से ज़्यादा समय नहीं है, बात समझ लो, ऐसा करके कहा। तो उन्होंने फिर वहाँ से चले गए। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं ही गलत था, महावीर भगवान सही था, बताना। और मुझे वो गधे पर उल्टा बिठा के मुंह काला करके सारे बाजार में घुमाना के हमारे गुरु ऐसे थे। तो वो शिष्य लोगों ने ऐसा सोचा कि अगर हम गुरु के बारे में ऐसा बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, लोग हमें भी बुरा कहेंगे। अगर गुरु ही ऐसे थे तो ये शिष्य कहाँ के होंगे, बोले। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब बोलो, ये नहीं, गुरुजी ने तो कहा था, इसीलिए कहा कि गुरु की निकटता 5वीं घाती है। उनके कहे अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप निकल जाओगे। पर उसमें उसकी जो गोशालक की भावना थी, उससे तो वो पार हो गया, क्योंकि वो अलग, उसके लिए उन्होंने बताया कि उन्होंने जो कार्य किया था ना, उनके कुछ ये कर्म बनते थे, लेकिन इनकी ये भावना से वो आगे निकल गए। लेकिन समझने की बात क्या है कि उन्होंने ऐसा कहा था लेकिन किया गया नहीं था, और भगवान की बात बाजू पे रह गई और नियतिवाद का संप्रदाय खुल गया, और वो आज भी चल रहा है जिसके प्रति। ठीक है, लेकिन उस समय जो गोशालक की भावना थी, उसने अपने दिल से प्रायश्चित कर लिया। नहीं, बात सही है, इसीलिए वो महत्व का है, वो आगे वो महत्व का है, वो बात हमें समझना है। और ये अगर हम समझ के जीते हैं ना, तो इसीलिए कहा कि पछतावा, क्षमा वो मोक्ष का भव्य दरवाजा है, द्वार है, ऐसा बताया। वो क्लियर हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन ये दुनिया का स्वभाव समझना है कि उन्होंने इतना स्पष्ट कहने के बाद भी आज वो संप्रदाय चल रहा है जहाँ नियतिवाद को आधार दिया गया है। और उसका मतलब क्या है, जो होना है वो होकर रहता है, ऐसा है, वो चलता है। लेकिन दादा भगवान से जो हमें बात मिली है, समझ मिली है, आज एक बात बताता हूँ कि आज ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है ना, AI, उससे बहुत कुछ जानकारी हमें मिलती है और उसे समझ भी अच्छी मिलती है। वो बताते हैं दादा भगवान के अनुसार, दादा भगवान की दृष्टि से, दादा भगवान के अक्रम विज्ञान की दृष्टि से व्यवस्थित शक्ति चलाती है। बोलो आप। यस, आई विल शो यू, आई विल पास ऑन ऑल दोज, आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च। क्या बोला? AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ChatGPT को सवाल करेंगे ना, तो ये सब जवाब देता है कि दादा भगवान ने ये बताया है, दादा भगवान के अनुसार ये है, दादा भगवान का अक्रम मार्ग ये है, ट्रेडिशनल जो नॉर्मल मार्ग है वो स्टेप बाय स्टेप का मार्ग है, वो क्रम से चलना है, ये अक्रम है, यहाँ इसे लिफ्ट मार्ग कहा है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि अगर कोई सही जानने का कामी है, यानी उनको सही जानना है, तो बहुत कुछ है। लेकिन हम
ऐसा पकड़ के बैठ गए हैं। फिर भी ये दुनिया ऐसी ही होती रही थी है और रहने वाली है। उसमें जो पुण्यशाली है ना, उनका काम हो जाने वाला है। कैसे कैसे मिल जाते हैं बोलो, लेकिन ये बात है। और बहुत कुछ समझ हमें मिलती है और उसका लाभ ले लेना है। आवाज़ क्या आई? हाँ, ऐसा है, बोलिए। एक बहुत अच्छी बात ये बताई है, ये ज्ञान मिलने के बाद आप यानी नैनमल जी और दादा भगवान, तीसरे कोई है ही नहीं। तीसरे आपके संबंध में जो भी है ना, वो नैनमल जी ही है। इनका नाम क्या? शांति। हाँ शांति। हाँ, परम शांति। शांति देवी। देखो, ये मानते हैं कि मैं शांति देवी हूँ, लेकिन आप क्या समझेंगे? नैनमल जी है। अभी इनको भी ज्ञान मिला है, तो ये क्या समझेंगे? आप मानेंगे कि मैं नैनमल जी हूँ, ये देखते हैं कि आप शांति देवी ही है। अभी कैसे कोई झगड़ा रहेगा? ये बात है। अभी इसका विकास करो, जहाँ देखो वहाँ आपको नैनमल जी दिखाई देने चाहिए। और अगर यानी व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा ही देखना है। कोई तीसरा भूत बीच में आना नहीं चाहिए। इसके पर थोड़ा अध्ययन करो, अनुष्ठान करो, पुरुषार्थ करो, ध्यान करो, जो भी करना है सामायिक करो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि आप आपको आपसे ही मिलते हो। आपसे आप अगर वो आप नहीं है तो आप मिलेंगे ही नहीं। उसका मतलब क्या है? ये व्यवहार अज्ञानता के परिणाम से जहाँ भी बाहर गया, जिसके कारण हिसाब खड़ा हो गया, वो हिसाब वाले ही मिलते हैं। तो ये व्यवहार बाहर गया था, वही वापस आता है, तो यही है। कोई अलग आके यहाँ नहीं आ सकता। कोई अलग है तो उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए क्या कहा, जो जो आपको मिलते हैं ना, उनके साथ ही आपके राग द्वेष का हिसाब है। जो नहीं मिलते हैं उनके साथ आप वितरागी हो। अभी ये बात को अगर सुनकर आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेकार में वो लोग लड़ते हैं ना, उसके लिए फिक्र मत करो। उनको आप कभी मिलने वाले नहीं हैं, उनके एक परमाणु भी इधर आने वाला नहीं है। हाँ, हम जहाँ जिनसे मिलते हैं ना, उनसे बिल्कुल लेना देना है। वहाँ ध्यान रखो, बस संभव से निपटारा। ChatGPT इज टॉकिंग अबाउट संभव से निपटारा। बोलो, अब आप बोलो। ये जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात किया ना, वो बताता है संभव से निपटारा करने को बोलते हैं दादा भगवान। एमिकेबल सेटलमेंट। आप क्या बोलेंगे? बोलो। बहुत अच्छा है। यानी हमें बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिल जाती है, जो हमें हम थोड़े विचलित हुए होते हैं ना, तो हमें क्लियर कर देता है। ये क्या करता है, सब जो जो उनको पूछा गया, उन्होंने जो जो अपलोड किया गया, उसमें से जानकारी निकाल के देता है। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ जानकारी निकाल के हमें सही बताता है, बहुत कुछ सही बताता है। वो वैसे नीचे एक मैसेज आता ही है, कमेंट आती है, ChatGPT कुड बी रॉन्ग। लेकिन हमें ज्ञान मिला है तो हमें समझ में आता है कि ये बात सही नहीं है। वो 5 आगे की बात करता है ना, तो कुछ तीसरा ही बात करते हैं। लेकिन ठीक है, हमें कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि
उनको 5 आज्ञा फीड करी गई नहीं है, वो फीड कर देंगे तो फिर वो भी वो 5 आज्ञा एग्जैक्ट बोलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है, बहुत अच्छा मिल जाता है। वो बोलते हैं क्रम मार्ग और दादा के अक्रम मार्ग भिन्न कैसे है। इतना अच्छा, मतलब वेरी शॉर्ट 20-25 लाइन में वो बता देता है, बोलो, और हम उलझते रहते हैं। वो इतना क्लियरली शॉर्ट में बता देता है, कोई द्विधा नहीं रहती। और हकीकत में आप पढ़ेंगे तो बोले हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल पक्का है करके, ऐसा है। ये दुनिया लगती है इतनी बड़ी नहीं है। हम जिन लोगों को मिलते हैं ना, वही हमारी दुनिया का व्याप है। हम कहाँ कहाँ गए बस उतना ही है। अगर आप अमेरिका नहीं गए ना तो उसकी फिक्र भी मत करो। ऑस्ट्रेलिया नहीं गए ना तो वो क्षेत्र से भी आपको कोई लेना देना नहीं है। अब बोलिए क्षेत्र से लेना देना नहीं है तो आपका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र से, जो लोगों से आपका हिसाब है, वो आपको कहीं से भी मिलेंगे, कैसे भी मिलेंगे, ऐसा है। और दादा ने हमें बताया कि हमें संभव से निपटारा करना है। अभी क्या है, वो ऐसा बोलते हैं, वो वैसा बोलते, बोलने दो ना, आपको क्या है। आपको जो समझ में आया है आप उसके ऊपर शंका मत करो। आपको जो मिला है उसके बारे में बोले नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों बोलते हैं, अरे उनकी जिम्मेदारी है, उनकी मर्जी है, आपको क्या समझ में आया बस उसमें डटे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बहुत कुछ उससे बाहर निकल के हम सीमित में आ जाएंगे, सीमित में हाँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मैंने तो ये थोड़ा मैंने कहा ना कि देखा ना, उससे ये दुनिया का स्वभाव समझ लो, सीमित हो जाएगी दुनिया। ये लेकिन ये दुनिया ऐसी है। अच्छे लोगों के बारे में भी उन्होंने इतनी छोटी बुराई को इतनी बड़ी बता दी, लेकिन इतनी बड़ी अच्छाई को उन्होंने ठीक है वो तो क्या है, वो लोग ऐसा बोलते हैं। तब ये दुनिया को क्या सुनना है हमें। आज आधी दुनिया क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूस से भरी हुई है और उनको ही सही मानते हैं। तो हमको झगड़ा करने जाना है उनके साथ, बात तो समझना पड़ेगा। और जिनको दृष्टि मिली है यानी जिनको सही समझ प्राप्त हुई है, सम्यक दृष्टि बोलते हैं, अक्रम विज्ञान, वो सीधी सम्यक दृष्टि प्राप्त है। आप सोचो कि वो दृष्टि से हमें कोई गलत दिखाई नहीं देंगे। वो दृष्टि से देखा, वो आँख ही ऐसी है, ऐसी निर्दोष आँख है कि आपको उनकी मान्यता समझ में आ जाती है। इसीलिए दादा भगवान ने क्या कहा, वितराग मार्ग में क्या करना है, या वितराग मार्ग क्या करवाता है आपसे। मान्यता को पहचानो, ये मान्यता है। क्योंकि केंद्र वाले मान्यता को पहचान लेते हैं। जो केंद्र में है वो मान्यता को पहचान लेंगे, मान्यता को एडजस्ट होंगे। केंद्र को एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी अपना केंद्र छोड़ते नहीं है। अब बोलिए, तो आपको कौन सी मान्यता वाले के साथ झगड़ा होगा? किसी के साथ नहीं, बिल्कुल किसी के साथ नहीं। क्योंकि आपने मान्यता को पहचाना, केंद्र में रहकर मान्यता को पहचाना, मान्यता से आप एडजस्ट हुए, यानी वो मान्यता को स्वीकार किया। सेंटर वाले ही स्वीकार करेंगे, और फिर भी सेंटर में रहते हैं। तो स्वीकार किया, एडजस्ट हुए, तो कोई झगड़ा नहीं है। और हमें थोड़ी उनके साथ सारा जीवन बिताना है। वो तो कर्म के हिसाब से मिले हैं, कर्म का हिसाब पूरा, फिर ख़त्म।
मैंने सब लोगों का अनुभव है, बहुत लोग हमें मिले, लेकिन कुछ लोग ही है जो हमें बार बार मिलते रहते हैं। ज़्यादा ऐसा। आप देखो, वरना जो लोग ऐसे मिले वो आके गए, वो गए, फिनिश, बस उतना ही था लेन देन उनके साथ का। स्कूल की बात है, आप समझो मैं 35 साल में बम्बई रहा, वो बम्बई के जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, बस उनका जो व्यवहार था बस वो हो गया। अभी वो मैं जाने के लिए, मिलने के लिए जाता हूँ ना, वो कहीं और चले गए होते हैं, बोले आज तो वो बाहर गए, अब जो 2 दिन के बाद आएंगे। देखिए आप, तो ये बात दादा के ज्ञान से हमें ये समझ में आता है कि जिनके साथ लेना देना है वही राग द्वेष है, और उसी का संभव से निपटारा कर लेना है। लोगों के साथ रहते हैं तो लोग आएंगे कहें मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा किया। अभी वो उनका कर्म का हिसाब है, और हम यहाँ घुटते रहते हैं, वो उनकी बहू ऐसी है, उनकी सास ऐसी है। अभी वो हमें मानने की क्या ज़रूरत है, वो उनके कर्म का हिसाब है, उनके साथ का। और हमें समझ लेना चाहिए, जैसे महावीर भगवान के बारे में कहा, महावीर भगवान अगर ऐसा कुछ देखते हैं, उनके सामने ऐसा हुआ कि 2 लोग झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, वो बलवान है, वो कमज़ोर को पीटता रहता है, और वो कमज़ोर है, वो मार खाता रहता है, तो बोले जो दयावान होते हैं ना, वो जो मार खाता है ना उसके ऊपर दया करेगा, दया भाव रखेगा, और जो मारता है ना उनकी तरफ निर्दयता करेगा, हिंसक भावना करेगा, उनको मारना चाहिए ऐसा करके। पूरे महावीर भगवान वितराग थे, पारदर्शक थे, तो वो क्या करते थे, बोले वो जो मार रहा है ना वो जानता नहीं है कि मारने का परिणाम क्या आएगा, और जो मार खा रहा है ना वो अपने पहले के कर्म का मार खा रहा है, और वो जानता नहीं कि मैं मार क्यों खा रहा हूँ, और ये अंदर से भाव बिगाड़ रहा है। अब बोलो, हमें वही महावीरी दृष्टि मिली है, महावीर की दृष्टि मिली है, वो दृष्टि से जिए जाना है बस। और आपका है ना, वो आसमान फट कर भी आपके पास आएगा, जो आपका है वो आसमान फट कर भी आपके पास आएगा, और जो आपका नहीं है ना, आप कितना भी उल्टा सीधा करो नहीं आएगा। सहज में प्रयत्न करते रहो बस। और एक भाई साहब आए थे दादा के पास, बहुत रो रहे थे, बोले मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। दादा ने कहा अच्छा, तो दादा को तो क्या है, कोई किसी की परेशानी होती है ना तो वो ही जैसे खुद परेशान जैसे हो जाते हैं। तो दादा ने कहा पूछ परछ की, जांच पड़ताल की, पूछा क्या है। तो दादा को पता चला कि, यानी उन्होंने बताया, दादा पिछले साल 50 लाख का मुनाफा हुआ था, ये साल 40 लाख का ही मुनाफा हुआ। वो मुनाफा कम हुआ ना 10 लाख का, उसको घाटा बोलते हैं। वो दादा के तो दिमाग कैसा है, दादा ने उनको बोला कैसे आदमी हो आप, 10 लाख मुनाफा कम हुआ उसको हम घाटा बोलते हैं। फिर दादा ने पूछा अच्छा ठीक है, कितने साल हो गए, बोले 55 साल हो गए। अच्छा, ये 55 साल में कभी शाम को खाए बगैर सोए? अरे नहीं दादा, मिष्ठान ही खाया है। तो फिर दादा ने कहा अभी वापस मेरे पास कब आना? शाम को खिचड़ी कड़ी खाने को नहीं मिले तभी आना मेरे पास, उसके बगैर आ गए ना तो मैं जूते से मारूंगा। बोला असल गाता वो है। याद है, तो अभी दादा की बात तो और है, लेकिन दादा ने बताया लोगों को किस बारे में शिकायत करनी चाहिए, रोना चाहिए, वो भी समझ नहीं है। बोलो 10 लाख के घाटे को 10 लाख मुनाफा कम हो उसको 10 लाख का घाटा बताते हैं। ऐसे लोग हैं।
घाटा तो उस दिन होगा जब उस दिन खाने को नहीं मिले, वो घाटा है। हाँ, इसलिए बता, जिस दिन खाने को नहीं मिले तब तो मेरे पास आना, मैं भरपाई करूंगा। उसके बगैर आया जूता मारूंगा। बोले क्या करेंगे। लेकिन ये हम बोलते हैं ना कि इस सारे काल चक्र का अर्क स्वरूप दादा भगवान प्रकट हुए हैं। और सभी तीर्थंकर भगवान, वैसे तो तीर्थंकर खुद एक विशिष्ट क्या बोलेंगे व्यक्ति है, परम पूजनीय है, और सारे तीर्थंकरों का अर्क स्वरूप दादा भगवान आए हैं। तो हमें तो बस उनका लाभ ले लेना है। और आज हमारी ऐसी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा कहीं निमित्त ना बने कि जिसको देखकर लोग दादा से मुख मोड़ ले। हमें ऐसा कोई निमित्त बनना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग तो हमें, दादा ने क्या कहा, लोग आपको देखेंगे। बोले अगर वो हवाड़े का पानी ऐसा है तो कुआं कैसा होगा करके। लेकिन हमारा निमित्त अगर ऐसा हो जाता है तो बोले ये हवाड़ा का पानी ऐसा है तो कुआं का पानी कैसा होगा, चलो करके, तो उनका काम हो जाएगा। ये बात है। हम जहाँ हमारा संयम धाम है ना, सिंगोज, तो वो गांव के लोग हैं, हमारा कम जाना होता है वहाँ। लेकिन जब जब जाते हैं तो, और वहाँ निमे चांद जी ज़्यादा रहते हैं, दूसरे 2-3 आपतो पुत्र वो लोग वहाँ रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो मंदिर के संपर्क में रहते हैं तो वहीं रहते हैं। तो गांव वाले ऐसा बोलते हैं, अगर समृद्ध होना है ना तो दादा के पास आप, बोलते हैं। बोलो ऐसा हो गया है, आप तो बार बार जाते हैं। अरे वो क्या बोलते हैं पता है, सबके घर में बाहर गाड़ी खड़ी है 20 लाख 25 लाख की, बोलते ले जाओ ना। और निमेशान जी की तरफ, मैं क्या करूं आपकी 25 लाख की गाड़ी को, अरे सत्संग के लिए जाओ। बोला नहीं, वो सारे महीने में 1 या 2 बार बाहर निकालते गाड़ी, वो भी जबरदस्ती, कोई काम के लिए नहीं। बोला अभी गाड़ी पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। बोलो ऐसा है। और काफ़ी लोग, बड़ा अच्छा हो गया। ये दादा का स्पर्श ऐसा है ना कि दादा ने कहा मैं बिल्कुल निरंतराय पुरुष हूँ, कोई बाधा पीड़ा मुझे स्पर्श नहीं करती, क्योंकि मैं इतना मार खा के आया हूँ, सभी प्रकार का टेढ़ापन निकल गया है और बिल्कुल सीधा हो गया हूँ। तो जो मेरा हाथ पकड़ेगा ना, उनको ये अपने आप मिल जाने वाला है। वैसा है, क्योंकि अगर कुछ गलत भी करते हैं ना तो अंदर से पछतावा करवाता है। दादा का ज्ञान, गलत हो गया, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दादा मुझे माफ़ करो, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ लोग बाहरी व्यवहार ढूंढते हैं, खोजते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, तो वैसा करते हैं। और दादा कहते हैं मैं बाहर का कुछ नहीं देखता, मैं तो अंदर देख लेता हूँ कि अंदर वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अंदर का परिणाम आने वाला है और बाहर का तो खुद परिणाम है आज, और उसका तो उनको भुगतान आ ही जाएगा। जो गलत करते हैं ना, उसका उनको जो मार खाना है वो हो ही जाएगा। ऐसा है। एक बात समझ में आती है कि सत्संग का परिचय बहुत ज़रूरी है। सत्संग का परिचय रहेगा तो हमें सही बात कहीं ना कहीं से मिलती ही रहती है। वरना सही चीज़ मिली है, लेकिन ये बाहरी प्रभाव ऐसा है ना कि वो परिचय से हमें फिर से जो हमें मिला है ना, वो उसके ऊपर बादल छा जाते हैं, और बादल छा जाने के कारण हमें वो एक्टिवली काम नहीं करता है। ऐसा है। पृथ्वीराज जी बाहर गए? अच्छा, बालोत्र उनके बड़े भाई हैं जो बाबूलाल जी।
जी गौतम जी सत्संग वहीं था। नहीं नहीं, पृथ्वीराज उनके बड़े भाई ना, पृथ्वीराज बड़े हैं ना कि पृथ्वीराज छोटे? सेकंड पृथ्वीराज जी और थर्ड गौतम जी इनके। हाँ 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 हाँ, बराबर है, बड़ा अच्छा परिवार है। गौतम जी वो चेन्नई में छे? नहीं नहीं नहीं, वो तो उधर राजस्थान में रहते हैं। पृथ्वीराज जी के भाई है, राजस्थान में रहते हैं, वही सत्संग। वो सत्संग के लिए कभी ना नहीं बोलते, आ ही जाओ आप, जोधपुर से 2 घंटा। अच्छा, अच्छा रहा। एक बार इधर आए थे भैया, उनके भैया। समन में भी जोधपुर में है ना, समन में छे ने देवा हाँ तिवरी। हाँ, तिवरी में। ये समय कब कुछ ऐसा हो गया कि सब वो इम्तिहान सबका आ गया था, और बहुत सालों के बाद हुआ ना, तो लोग थोड़ा डरे सहमे थे कि ऐसा है ऐसा है। बड़ा अच्छा हुआ लेकिन। ललित जी का लड़का एक्टिव हो गया। हाँ ललित जी का लड़का भी पूरा देखा। हाँ, वो तो एक्टिव हो गए बहुत, एक्टिव हो गया। और सब बड़ा अच्छा हो गया अभी। वो थोड़ा समय शुरुआत में था, लेकिन अच्छा हो गया बड़ा। और मेन तो वहाँ पानी नहीं था, वो पानी भी आ गया। अभी अभी फिर वहाँ पानी रुक गया था, तो शायद अभी वो गए थे वो लोग चेक करने के लिए, तो वो भी हो गया लगता है। अभी वो पक्का कर दिया, मई का कंफर्मेशन आ गया कि प्रोग्राम है, आइएगा। एक ही बात दादा ने कही, अपने आप को सत्संग में धकेल दो। सत्संग में कभी थोड़ी इधर उधर तकलीफ पड़ी ना, तो वो सहन कर लेना। वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी सहन कर लेना। लेकिन व्यवहार की सुविधा के पीछे मत जाना। व्यवहार तो जाना पड़े ना तभी जाने का, कि जाए बगैर नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। ये ड्यूटी बाउंड बोलते हैं ना, व्यवहार यानी ड्यूटी बाउंड, और सत्संग यानी हमारी मर्जी चलती है। उस सत्संग को वो कर लेना है। और अगर कोई वैसी कोई कमिटमेंट या कोई ऐसी परेशानी नहीं हो, तो वो माहौल ही ऐसा है कि जाना अच्छा लगता है। सिर्फ जाने का कष्ट करना है बस। कई बार ऐसा होता है ना, बोले आपको यहाँ से आना है तो, लेकिन अभी तो गाड़ी भी अच्छी सब हो गई है, आप पहुँच सकते हैं पहले से। और वैसे भी जोधपुर में तो आपके लोग हैं, तो 1-2 दिन थोड़ा जाके उनके घर भी रह के आओ, और उनको भी लेके आओ उधर। दादा के पास शुरुआत में जो लोग आए ना, वो सकल संगपति जो थे ना बम्बई में, तो हाँ खिच्ची भाई, 8:30 बजे आरती होती थी शाम को, रात को, और फिर नाश्ता देते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे, वो 8:30, 8:25 को, 8:20 को, 8:30 को ही आते थे। आरती होती थी, आरती के बाद नाश्ता करके जाते थे। और वो नाश्ता के लिए आते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद वो ऐसे जुड़ गए कि बोलो उनका घर जैसा बन गया। तो यहाँ कोई अगर खाने के लिए भी आता है ना, तो आ जाओ, वो ज़्यादा सोचो मत उसके लिए। नहीं, सचमुच ऐसा है, क्योंकि यहाँ खाना नहीं है। वो कितनी विधि वगैरह होती है, दादा को अर्पण करते हैं, तो वो तो खुद एक सत्संग है खाना। एक ऐसा है ना, आपको जो कोई ऐसा शब्द आया, समझो अभी किसी ने सत्संग में पूछा था
आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीन का मतलब क्या होता है? ऐसे बताया है दादा ने, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ढूंढने जाओगे तो कहाँ ढूंढेंगे? मैंने बोला चलो ये चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया, दादा भगवान ने क्या बताया, व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक, दूसरा शब्द क्या था? हाँ, व्यवहार निश्चयात्मक। तो व्यवहारात्मक, व्यवहार निश्चयात्मक, ऐसा करके दादा का सत्संग है। और ये जो आदि भौतिक, व्यवहारात्मक यानी हमारा व्यवहार की प्राप्ति के लिए ही हम करते हैं, व्यवहार का कुछ लाभ करने के लिए, वो आदि भौतिक बताया, भौतिक चीज़ों के लिए। फिर आदि दैविक बताया। आदि दैविक यानी बाढ़ आती है, बारिश आती है, नहीं आती है, ये सब जो बाहरी संकट आते हैं उसको दूर करने के लिए या उसका समाधान लाने के लिए उसे या उसके परिणाम को आदि दैविक बोलते हैं। और आध्यात्मिक यानी जो आत्मा से जुड़ी हुई है, ऐसा करके। अभी उसके अनुसार आदि भौतिक यज्ञ, आदि दैविक यज्ञ और आदि आध्यात्मिक यज्ञ, सुनिए, भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है यज्ञ, यानी जो अनुष्ठान पूजा वगैरह जो, वो आदि भौतिक होती है। आदि दैविक यानी देवों की कृपा हो जाए और हमारा काम अच्छा हो जाए तो आदि दैविक। और आध्यात्मिक यज्ञ हकीकत में यह आत्मज्ञान प्राप्त करवाता है या मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, वो है। अभी दादा ने क्या बताया पता है? आदि व्याधि उपाधि। आदि यानी मानसिक दुख, व्याधि यानी शारीरिक दुख, और उपाधि यानी बाहर से आया हुआ दुख। ये बाहर से आया हुआ दुख को ये लोग भौतिक बोलते हैं, शरीर से आया हुआ दुख को आध्यात्मिक बोलते हैं, और मानसिक दुख को दैविक बोलते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, देवों की असाधना विराधना की है ना, उसका परिणाम। इतना अच्छा समझाया है ना, बोलो। और उनको पूछा आदि व्याधि उपाधि जो दादा भगवान ने बताया, और ये जो आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, उसको कैसे समझे, यानी वो क्या है, बड़ा अच्छा समझाया है। ये तो जानकारी के लिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दादा भगवान ने आदि व्याधि उपाधि में समाधि की बात की है, वो ये बात की, यानी हमें आज वो कुछ भी बात अगर समझनी है ना, तो आपको एक अच्छा एक पिक्चर मिल जाता है, बहुत अच्छा। शांति देवी बोलिए, शांति देवी बोलिए कुछ। सत्संग के लिए दादा भगवान के आखिर के शब्द थे, चलो सत्संग में। वो कुछ भी करके पहुंच जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमें तो बहुत अच्छा है, ऑनलाइन तो होता रहता है, लेकिन जैसे आमने सामने मिलना होता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए कुछ भी करके, कोई साथ दे ना दे, मैं निकल पड़ता हूँ।
देखा जाएगा आगे आगे। हमेशा वो बोलते हैं ना, नदी की शुरुआत एक बूंद से ही होती है, लेकिन वही बूंद जब नदी का बहाव बन जाती है तो लोग बोलते हाँ, लेकिन उसकी शुरुआत तो बूंद से ही होती है। अब बोलिए, शब्द शब्द प्रयोग और शब्द का मतलब वो अलग बात है, ये समझ में नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन हमें ये समझ में आता है कि दादा भगवान ने हमें वो सारा सामान दे दिया है। बोला आपको समाधि मरण निश्चित है, आप जो भी सारे जीवन दरमियान उल्टा सीधा करोगे ना उसके लिए आप जिम्मेदार हो, क्योंकि उसके परिणाम को आपको भुगतान करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। लेकिन आखिर का समय वो मेरा समय है दादा, उसको आपको समाधि मिलती है, लेकिन जितना अपने जीवन दरमियान आज्ञा में रहे वो आपका पुरुषार्थ है। क्या बताया दादा, आपने हमको ज्ञान दिया, वो क्या व्यवस्थित था? हम पूछने वालों की क्या बोलेंगे, लेकिन दादा ने जो इसकी स्पष्टता की, बोले ये व्यवस्थित नहीं था। आप मेरे पास आए वो व्यवस्थित था, दादा के पास आए वो व्यवस्थित था। हमने जो ज्ञान दिया वो हमारा पुरुषार्थ था। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये हमारा पुरुषार्थ था। अब हमने जो आज्ञा दी, बोले वो तो व्यवस्थित था ना? नहीं, बोला नहीं, वो व्यवस्थित नहीं था, वो हमने हमारी जिम्मेदारी पर दी है। अब क्या बोले दादा, हम आज्ञा पालन करते वो व्यवस्थित नहीं है, हम आज्ञा चूक जाते वो व्यवस्थित है? नहीं, बोले नहीं, वो आपका पुरुषार्थ है। देखो समझो, आप आज्ञा में रहेंगे वो आपका पुरुषार्थ है, हमने आज्ञा दी वो मेरा पुरुषार्थ है। और क्या बताया, क्या बोलेंगे दादा को? जो मैंने आपको आज्ञा दी ना वो मुझे सर्वज्ञ बनाएगा। दादा ने हमें आज्ञा दी, ज्ञान दिया, वो उनको सर्वज्ञ बनाएगा। और हम जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं, बोले वो हमें सर्वज्ञ को इकट्ठा करवा देगा, सर्वज्ञ के पास ले जाएगा। क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अभी हमारे लिए क्या रहा, बात समझ लेना है। क्या बीच में बोलो, कोई व्यवहार के लिए कभी कोई समस्या खड़ी नहीं करना, क्योंकि व्यवहार, दादा ने क्या कहा बताया, ये व्यवहार का, और श्रीमद् रामचंद्र जी ने क्या कहा, व्यवहार की भूमिका कैसी रहती है। ऐसा ज्ञान मिलने के बाद बोले हाथ में मिट्टी लग जाए तो क्या करोगे आप? बोले फूंक मारेंगे, ऐसा करेंगे, बस इतना ही बाकी है। उतना करने के लिए हमने आपको आज्ञा दी है और हम उलटते रहते। अभी कीचड़ वाला भाग नहीं रहा, कीचड़ वाला भाग बोले वो तो हमने ज्ञान देके निकाल दिया। इसीलिए क्या कहा उसको, अनंतानुबंधी में से छूट गए आप। इसीलिए अनंतानुबंधी गए हैं, इसीलिए आपको ज्ञान की जागृति रहती है, मैं शुद्धात्मा हूँ। वरना अनंतानुबंधी है, उनको जागृति रह ही नहीं सकती। और जो आपके कर्म के धक्के हैं ना, वो बादल समान आकर सूर्य समान ज्ञान को ढंकता रहता है।
अभी आपको सिर्फ ज्ञान की हवा देनी है, करना है और ऐसा करना है। वो हमने आपको करने को सिखा दिया है। सूखी मीठी। बोलो हाँ, बिल्कुल ऐसा है, इतना ही करना है। लेकिन कितनी स्पष्टता की, किसको व्यवस्थित कहा, किसको व्यवस्थित नहीं कहा, और वो जो हमारे लिए पुरुषार्थ है वो हमें कैसे सर्वज्ञ पुरुष से मिलवा देगा, तीर्थंकर परमात्मा श्रीमंत स्वामी के पास हमें ले जाएगा, और दादा खुद को उन्होंने जो किया उससे वो खुद सर्वज्ञ बनेंगे। अब क्या बोलेंगे। अभी ऐसा है ना कि दादा का हूबहू पिक्चर हमारे पास है। वैसे तो जो हाजिर होते हैं उन्हीं का निधि ध्यान होता है, लेकिन या आपने जिनसे ज्ञान लिया है उनका निधि ध्यान होता है, लेकिन दादा का हूबहू क्या बोले बिल्कुल प्योरिटी वाला मुख कैसा होता है वो हमारे पास आज है। और बताया कि अगर कोई जानते हैं, यानी उसको सामुद्रिक विज्ञान बोलते हैं, यानी शरीर के आकार से, शरीर के कलर से, शरीर की आकृति से वो इंसान कौन है वो हम बता सकते हैं, उनके गुण कह सकते हैं। तो दादा ने कहा ये हमारी आउटलाइन है ना, बॉडी आउटलाइन। बोले कोई आउटलाइन देखेगा ना और जो जानता है तो वो हमें पहचान लेगा कि मैं कौन हूँ करके। फिर कहा मेरे नाक को देख के वो बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी आंखों को देख के बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे शरीर के कलर को देख के बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ, और आखिर में तो हद कर दी। बोले मेरे बाल को ऐसा करके स्पर्श करेगा ना तो भी वो मुझे कह सकता है कि मैं कौन हूँ। क्या बोलेंगे आप, बोलो सचमुच। अभी ऐसे पुरुष ये भूमि पर आके गए और उसको क्या बोले, उसको धरोहर बोलते हैं। धरोहर का क्या मतलब होता है? विरासत। हाँ, विरासत। महात्माओं को धरोहर छोड़ के गए, जो दादा भगवान के ज्ञान का क्या बोले प्रत्यक्ष अनुभव उदाहरण आपको मिल सकता है। अब क्या चाहिए बोलो। अभी जो पुण्यशाली है उनका काम हो जाएगा, हमें तो सिर्फ भावना रखनी है और हमारा जीवन व्यवहार बिल्कुल आदर्श हो जाए, वो महत्व का है। और वही आदर्शता हमारे अंदर प्रकट हो गई ना, ऐसे ही काम करेगी, हम बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठे बैठे लोगों को, और बाजार में कुछ काम के लिए गए, कोई महात्मा को देखेंगे, ऐसे ही उनका काम हो जाने वाला है। क्योंकि ऐसे दृष्टि वाले कहाँ मिलेंगे आपको, जो कसाई के संयम में आ गए, कृपा से कसाई के संयम में आ गए, कसाई के विरोधी हुए, ज्ञानी की आज्ञा में रहते, नहीं रह सकते तो उसका पछतावा करते हैं, आज्ञा में रहने का निश्चय करते हैं। क्या बात करेंगे। जैसे हमें हमारे बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, वो हमें सीख देते हैं ना, पता है हम कैसे परिवार के हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बात, वो सीख ही हमें रोकती है कुछ भी गलत करने के लिए। नहीं हम तो ये परिवार के, हमें ये हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। उसी तरह से हम दादा के महात्मा है, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, ये हमारी मर्यादा है। अपने आप हम वो दादा हमें रोक देंगे करने को, ऐसी बात। और तब तक हमें सत्संग का परिचय बहुत पक्का कर लेना है, ऐसा है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि क्या दादा ऐसे ही चले गए, कुछ समाधान दिए बगैर, इतने सब बातें, प्रश्न अधूरे रह गए। लेकिन देखा उन्होंने कोई काम अधूरा छोड़ा ही नहीं है। फैंटास्टिक। हमारी समझ अधूरी है, वो समझ खिलती जाती है, खुलती जाती है। बस महात्माओं के साथ रहना है, वो अच्छे लगे बुरे लगे वो कर्म का हिसाब है,
लेकिन दिल से महात्मा मात्र दादा भगवान हाजिर है, ये अंदर से फिट कर लेने का है। वो उसको क्या बोलते हैं पता है? ये हमारा दिल की आवाज़ है, हमारे दिल की आवाज़ है। दिमाग तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन वो दिमाग की आवाज़ को सुनना नहीं है, दिल की आवाज़ को पकड़ के रखना है। दिल की आवाज़ वो दादा की आवाज़ है बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्योंकि वो दिमाग की आवाज़ है, सिर की आवाज़ है ना, वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो मेरा उच्चारण नहीं है, वो आगे का धक्का है, वो मैं क्या करूँ। लेकिन मेरी दिल की आवाज़ ये है, तो दादा ने मुझे सिखाया, पहचान करवा दी और जीने के लिए बताया कि इस तरह से जीना है बस। ऐसा है। थोड़ा दादा भगवान कासिम जी का न बोले, 12 बजे तक है ना। हाँ 12 बजे तक। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર हो जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व के जीव मात्र का समस्त विश्व के जीव मात्र का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण के निमित्त बनने की और कल्याण के निमित्त बनने की हमें परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे हमें परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निर्मल जी छोटी गाड़ी लिया